भी अख्तियार कर ली है। संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ने के साथ ही दुनिया भर के तमाम देशों की ओर से भारत को भेजी जाने वाली इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई की रफ्तार भी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते की शुरुआत से ही ब्रिटेन और अमेरिका से विमानों में भरकर वेंटिलेटर, दवाइयां और ऑक्सीजन उपकरण भारत पहुंचने लगे थे। रविवार तक अकेले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 विमानों में भरकर 300 टन राहत सामग्री पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर को छूने की ओर बढ़ रहे हैं, विदेश से मिल रही मेडिकल मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचाने से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान अस्पताल लगातार ज्यादा मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मेडिकल सामानों की खेप हवाई अड्डों पर पड़ी रही। दिल्ली के अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम तक इन सामानों को बांटा नहीं जा सका था, यानी आपातकालीन मदद की पहली खेप को आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन ये जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सकी थी। केंद्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि विदेश से आई इस मदद को जरूरतमंदों तक पहुंचने में देर हुई है। मंगलवार को उसने एक बयान जारी कर कहा, इस सप्लाई को उसने सुचारू और व्यवस्थित तरीके से बांटना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वह हवाई अड्डे से इन सामानों की क्लियरिंग और उन्हें सही जगह पर पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। कोविड के सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ राज्यों के अधिकारियों ने बीबीसी से कहा कि उन्हें अब तक बाहर से आई इस मेडिकल मदद की कोई सप्लाई नहीं मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 37,190 मामले आए, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजन खोब्रागडे ने बीबीसी को बताया कि केरल को बुधवार तक इस मदद की कोई खेप नहीं मिली थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके तुरंत आयातित ऑक्सीजन खेप भेजने को कहा। देश के हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े कुछ अधिकारियों के मुताबिक उन्हें नहीं मालूम कि विदेशी मदद की यह खेप उन्हें कब और कैसे मिलेगी। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से बहुत कम जानकारी दी गई है और कुछ मामलों में तो कुछ भी नहीं बताया गया है। हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष महाजन ने कहा, यह मदद कहां बांटी जा रही है, इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया देश के कुछ सबसे बड़े अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संकट का सामना करने उतरे कुछ एनजीओ भी इस मदद को लेकर अनजान हैं। उनका कहना है कि इस सिलसिले में कोई सूचना न मिल पाने से वे हताश हैं। ऑक्सफैम इंडिया के प्रोग्राम एंड एडवोकेसी के डायरेक्टर पंकज आनंद ने बीबीसी से कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बारे में जानकारी है कि यह मदद आखिर जा कहां रही है। किसी भी वेबसाइट पर ऐसा कोई ट्रैकर मौजूद नहीं है जो इसका पता बता सके। इस राहत सामग्री के बांटने को लेकर नदारद सूचनाओं पर मदद करने वाले देशों में भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग में भी यह मुद्दा उठाया गया। एक पत्रकार ने पूछा कि भारत को भेजे जा रहे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे की जवाबदेही कौन लेगा? क्या अमेरिकी सरकार यह पता कर रही है कि भारत को भेजी जा रही यह मेडिकल मदद कहां जा रही है? इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका इस संकट के दौरान अपने पार्टनर भारत का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बीबीसी ने इस मुद्दे पर ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO से बात की। बीबीसी ने पूछा कि क्या आपके पास इस बात की कोई जानकारी है कि ब्रिटेन की ओर से भेजे गए 1000 वेंटिलेटर समेत तमाम मेडिकल मदद भारत में कहां बांटी गई? इसके जवाब में FCDO ने कहा, भारत को भेजे जा रहे मेडिकल उपकरणों को यथासंभव कारगर तरीके से पहुंचाने के लिए ब्रिटेन इंडियन रेड क्रॉस और भारत सरकार के साथ काम करता है। यह भारत सरकार तय करेगी कि ब्रिटेन की ओर से दी जा रही मेडिकल मदद कहां भेजी जाएगी और उसे बांटे जाने की प्रक्रिया क्या होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि मदद को बांटने के लिए उसने 26 अप्रैल को तैयारी शुरू कर दी थी। मदद कैसे बांटी जाएगी, इसके लिए उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP 2 मई को जारी की। इसमें यह नहीं बताया कि आखिर मदद बांटने की शुरुआत कब से हुई। देश में मदद की खेप पहुंचने के बावजूद इसके वितरण की प्रक्रिया जटिल है। यह कई स्तरों से होकर गुजरती है और इसमें तमाम मंत्रालय और बाहरी एजेंसियां शामिल होती हैं। राहत सामग्री से भरे विमान भारत पहुंचते ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले हो जाते हैं। सरकार के बयान के मुताबिक कस्टम विभाग से इसे निकालने की जिम्मेदारी इसी पर होती है।